नॉट? पेनिनसुलर इंडिया स्लाइड ऑफ यस सर। विजिबल है? यस सर। श्योर, ठीक है। तो आते हैं हम लोग विंध्यन रेंज पे, ठीक है। विंध्यन, विंध्यन तो हो चुका था ना। चलो अब यस इसके सर, बाद अभी सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज। नाउ स्टार्ट सतपुरा रेंज। दो तीन पॉइंट कर लेंगे। सतपुरा रेंज, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज इज Satpura range. It is also a block slash fault mountain. It is also a block slash fault mountain that runs from Gujarat to Chhattisgarh via MP. That runs from Gujarat to Chhattisgarh via MP. It comprises, it includes, comprises, दो तीन पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट वन राजपीपला, राजपीपला रेंज। सेकेंड वन सतपुरा रेंज। थर्ड वन महादेव रेंज। फोर्थ वन मैकल, मैकल रेंज। राजपीपला, महादेव, मैकल, सतपुरा अपने हैं, सतपुरा, सतपुरा एंड गाविलगढ़, गाविलगढ़। तो दिस actually Gavilgarh is located south to तापी रिवर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वी हैव टू नोट। आज ये ध्यान रखना है, राजपीपला, सतपुरा, महादेव, मैकाल और गाविलगढ़। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पिक ऑफ सतपुरा रेंज इज धूपगढ़। धूपगढ़ 1352 मीटर, इसका हाइट याद रखना है। वी हैव टू मेमोराइज हाइट ऑफ 4 to 5 माउंटेन रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और इसमें अरावली का पूछा जा चुका है मैच द लिस्ट में 722 और इसका भी 1352। हाईएस्ट पिक ऑफ दिस रेंज इज धूपगढ़, लोकेटेड इन पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, पंचमढ़ी के ब्रैकेट में, अ फेमस हिल स्टेशन, अ फेमस हिल स्टेशन। आफ्टर ब्रैकेट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी नहीं है, एमपी है, एमपी, ठीक है, एमपी। चलिए सेकेंड पॉइंट करिए सतपुरा के बारे में। मैकाल रेंज, मैकाल रेंज, रेंज that extends from north south direction, यही क्वेश्चन आया हुआ था, which among the mountain stretches in north south direction, तो it is मैकाल रेंज। मैकाल रेंज that extend from north south direction, direction is located on the boundary of
बाउंड्री ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यही बिल्कुल सीमा बना रहा है। मैकाल के बारे में वन मोर पॉइंट वी हैव टू नोट दैट द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकल इज अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक, कॉमा कॉमा, which is declared as a biosphere reserve by UNESCO. Biosphere reserve by UNESCO. Biosphere reserve by UNESCO. ठीक है, और एक और पॉइंट यहां पे करना है, इससे तीनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, three predominant river, namely सोन, महानदी, नर्मदा। सोन, यहां से सोन निकल रहा है, दिस इज सोन। महानदी, एक्चुअली it is said that Mahanadi rises from this Son, Mahanadi and Narmada. Rises from here, rises from here, rises from here and makes radial drainage system. Radial drainage system. ठीक है, ये जो we have noted whatever about Maikal range, all such point you can see in the previous year paper. This kind of question is being asked by even UPSC or even other state commission. ठीक है, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। चलो, स्पीड स्लो फास्ट करना हो तो ये हमारा मैकल रेंज हो गया और सतपुरा हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ मैप और डायग्राम दैट विल से द इंटायर स्टोरी ऑफ आवर दिस पार्ट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ मिडिल पार्ट ऑफ दिस सतपुरा सबसाइडेड एंड नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग इन बिटवीन नर्मदा, सतपुरा एंड विंध्यन। ठीक है, कुछ ऐसे। अब जो एक डायग्राम इसका देना है, वी हैव टू मेक डायग्राम फॉर बोथ सतपुरा एंड विंध्यन। तो दोबारा बना दो या हो जाएगा इसको देख के? कैन यू ड्रॉ डायग्राम फॉर बोथ दिस माउंटेन और कैन आई मेक? बना दे दोबारा? चलो दोबारा बना दे रहा। ठीक है, इस डायग्राम को रखिएगा, एक बार में चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए, द फर्स्ट डायग्राम दैट विल शो यू, देखो यू कैन ड्रॉ इजीली इंडिया मैप विथ 2 words ऑफ इंग्लिश, दैट इज ई एंड वी। कुछ ऐसे बना के हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अब कैसे यहाँ पे बनाना है? द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट रेंज दैट वी विल ड्रॉ इज आवर विंध्यन। विंध्यन
विंध्यन, ये विंध्यन है और वी हैव टू मेक नेम. विंध्यन रेंज, इट comprises पहला विंध्यन, सेकेंड वन भारनेर, एंड थर्ड वन कैमूर. कैमूर एंड सेकेंड वन यहां पे बनाना है ए बी सी एंड डी एंड ई. ठीक है. सतपुरा रेंज, ए राजपीपला, बी सतपुरा, सी महादेव, महादेव या देव भी लिखते हैं, देव या वी दोनों हो सकता है यहाँ पे, महादेव, मैकल. ठीक है. एंड ई गाविलगढ़, गाविलगढ़. ठीक है. नाउ वी हैव टू मेक अदर information related with this. Triangle shows the peak and highest peak of this part is Sadbhavana शिखर. ठीक है. और सतपुरा का जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज धूपगढ़, धूपगढ़. एंड अनदर पिक अमरकंटक. Amarkantak. And along with that, we have to draw this is Narmada river. And this is a river Tapi. ठीक है. And here we can show Mahanadi. And again बीच से निकलता हुआ एक इधर बना देंगे, दैट इज रिवर सोन. ठीक है. तो वट एवर वी हैव नोटेड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ दिस सिंपल डायग्राम. और एक बार अगर डायग्राम बना लिए तो वी विल बी इन कंफर्टेबल पोजिशन. और ऐसे वाले नोट्स से ही कैन इजीली मेमोराइज. हाँ, एक और पॉइंट बनाना है यहाँ पे, एक और पॉइंट बनाना है, इसको भी ध्यान रखिए. ये जो गाविलगढ़ वाला जोन है यहां पर कुछ ऐसे एक ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे. ये और दिस पार्ट इज एक्चुअली बेतुल प्लेटू. बेतुल प्लेटू, बेतुल प्लेटू. ठीक है. अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको एक तो क्वेश्चन प्रोवाइड भी करवाया जाएगा. आई विल सेंड यू सेट ऑफ 25 क्वेश्चन एंड a test of MCQ would be organized in next week. And apart from that, we will discuss some questions
that have been asked by UPSC or even by State Commission. बना लिया सबने? जैसे ही हो जाए वैसे ही पिंग कर दो या बता दो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो देखो, आपको नोट्स देना और ये बनाना, एक्चुअली बोथ आर डिफरेंट थिंग. नोट्स प्रोवाइड कराने से द एबिलिटी टू प्रेजेंट योर आइडिया थ्रू डायग्राम कैन नॉट बी डेवलप्ड. ये विकसित नहीं हो सकता है. और द मेन थिंग यू शुड keep in mind that you have to present the whole idea in your mains examination. And the new pattern of mains examination requires this kind of map that could be drawn by a student. Or if you only write data and fact, that will not get you the desired marks. वो आपको उतना नंबर नहीं दिला पाएगा जितना इससे होगा. ठीक है, हो गया सबका? चलो, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ये जैसे ही हटेगा पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी. हटा रहा हूं मैं इसको, चलते हैं आगे. सॉरी, आते हैं सतपुरा के बाद. अब जो छोटा सा हेडिंग लेना है, प्लेटू ऑफ सेंट्रल, जो भी हमने लिखा था इसका, सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड, प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. और यहां पे प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड में एक फर्स्ट पॉइंट कर देंगे, प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. एंड इन दिस सेगमेंट द फर्स्ट पॉइंट पहला कर दीजिए, सेवरल रोलिंग प्लेटू are found in central highland. ठीक है, नेमली अब पॉइंट दे देंगे सबका. नेमली द फर्स्ट वन, नीचे आगे पहला बुंदेलखंड प्लेटू, सॉरी सबसे पहले है मालवा प्लेटू. मालवा प्लेटू lies between Aravali and this Chambal river. मालवा प्लेटू, और डैश देके लिख देंगे, lies between Aravali and Vindhyan range. Lies between Aravali and Vindhyan range. Second one, बुंदेलखंड प्लेटू. बुंदेलखंड प्लेटू और इसमें स्ट्रेचेस इन MP एंड UP. ये रीजन स्ट्रेचेस इन MP एंड UP, कॉमा सेमी अरिड रीजन. सेमी अरिड रीजन famous for riverine of Chambal.
riverine for Chambal. Yeah, riverine of Chambal. Chambal. Please repeat. Sorry, So please repeat the last time. sound is, I'm not getting voice properly. Hello, sir. हाँ So तो please repeat the last. हाँ चल लास्ट पॉइंट ठीक है. Last point is Bundelkhand Plateau stretches between UP and MP, comma, semi-arid region, semi-arid region, region, region. So वॉइस कम किया हुआ है एक्चुअली. Semi-arid region, comma, famous for riverine of Chambal. Riverine of Chambal. Riverine of Chambal. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बघेलखंड प्लेटू. This part is Baghelkhand Plateau. So this is after Son River. Actually, both Baghelkhand and Baghelkhand is the extension of same arid region. Son River cuts this entire region into two parts. Western part is Bundelkhand and eastern part is Baghelkhand. तो Baghelkhand Plateau. और इसमें बस एक पॉइंट करिएगा, stretches in MP and Chhattisgarh, located east to Son River. Located east to Son River. ठीक है. चलो thereafter, हाँ thereafter सबसे लास्ट का पॉइंट करिए छोटा नागपुर प्लेटू. मनोज लेट हो गए आप. छोटा नागपुर प्लेटू. एंड इन दिस सेगमेंट द फर्स्ट पॉइंट करिए. फर्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड रूर. RUHR. Ruhr. H is silent. It is called Ruhr of India. Because Ruhr of India because of bituminous, because of concentration of huge amount of bituminous coal. Because of concentration of huge amount of bituminous coal. Bituminous coal. ठीक है. ब्रैकेट में कहीं पे लिख सकते हैं रूर जर्मनी. Germany is famous for few days. अभी कुछ दिनों से ज्यादा चर्चा में आ गया है. इज इन न्यूज. आज का तो न्यूज देख ही रहे होगे सब लोग. क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूक्रेन? क्या लग रहा है यूक्रेन खत्म हो जाएगा या बचेगा? नो सर. बचेगा या गया? नो सर, बातचीत से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है. बातचीत तो करता ही नहीं है ना, वो पुतिन है. इंडिया आज अभी न्यूज में आ रहा था कि इंडिया अब रात में इंडिया विल नॉट इंटरफेयर इन दैट केस. कभी नहीं. तो बातचीत होगा, कुछ नहीं लग रहा. तो फिर पूरा सब चीजें बढ़ जाएगा. रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में. बहुत थोड़े समय तक रहेगा. 1 to 2 years we have to face.
this kind of situation, but this is very unexpected condition that is prevailing here. बहुत अजीब तरह की बात है, कोई सोचा नहीं था, बट ही इज पुतिन, वो व्लादिमीर पुतिन है, ही कैन डू व्हाट एवर ही वांट, और हो रहा है एक्चुअली। देखो बात ये है ना कि सिचुएशन ये है कि सम पीपुल और सम ग्रुप ऑफ यूक्रेन डजंट वांट टू कोलैबोरेट विथ वेस्टर्न कंट्रीज, उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। दे आर इवन स्टिल अटैच्ड विथ रसिया, और रसिया के साथ उनका जुड़ाव है, बट द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज कहो तो वो वेस्टर्न टिल्टेड है, वो उसको लग रहा है, इज थिंकिंग दैट कि इफ वी ज्वाइन नाटो वी विल बी a powerful state, but it is not true. Russia is remain one of the superpower of world, and by this annexation Russia is showing his strength, वो अपना strength दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बाइपोलर वर्ल्ड है, और इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई। वहां पे कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा। द सेम सर्कमस्टांसेस वाज ड्यूरिंग 2011, पढ़ा है इसको, 2011 अरब स्प्रिंग, तो इसको पढ़िए, हाउ अरब स्प्रिंग ऑकर्ड इन मीना रीजन, मीना that is Middle East and North Africa, and how more than 11 country faced coup fueled by Western country। तो कैसे ये हुआ है मीना में, तो वो भी उसी तरह का था। रसिया डिडंट इंटरफेयर इन दैट सिचुएशन, कुछ नहीं इंटरफेयर करता है, और ये अगेन इसका टेस्ट आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, घर पे अरब स्प्रिंग के बारे में कहानी पढ़िए, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, चीजें समझ में आएंगे। आइए दूसरा पॉइंट करिए, द हाईएस्ट पिक ऑफ दिस प्लेटू इज पारसनाथ। हाइट याद रखना है 1370। हाईएस्ट पिक ऑफ दिस प्लेटू इज पारसनाथ 1370, लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट करना है। राजमहल हिल्स, यहां पे इन्होंने अलग से दिया है, यहां पे राजमहल हिल्स इज द ईस्टर्न एक वर्ड है ऑप्सुट, इट मीन्स स्ट्रेच कह सकते हैं या एक्सटेंशन। राजमहल हिल इज द ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ दिस प्लेटू, ठीक है, ऑफशूट ऑफ दिस प्लेटू, ठीक है। और एक और पॉइंट जो है वो बहुत ध्यान रखना है, एक्चुअली इट इज यूनिक, और एक ही एग्जांपल पूरी दुनिया में मिलता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू नोट दिस। एन एग्जांपल ऑफ स्टेप फॉल्ट, ये ध्यान रखना है, स्टेप फॉल्ट। एन एग्जांपल ऑफ स्टेप फॉल्ट फाउंड in this region। यहां पे अब दो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई पड़ रहा है। देखो बहुत सारी चीजें, जैसे रामगढ़ हिल है, गढ़जत हिल है, या राजमहल हिल्स है, यहां पे दिख रहा है राजमहल हिल्स आ गया, कैमूर हिल्स दिख रहा है, महादेव। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, many times this type of question has been asked by UPSC, that arrange the mountain range from east to west direction or from west to east direction।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसके अरेंजमेंट पर भी ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ पे क्या बनाना है हम लोगों को, तो एक डायग्राम देना है, दो डायग्राम बनाने हैं एक्चुअली, वन फॉर, इसको मैं ब्लैक पे बना दे रहा हूं, ये एक छोटा सा इंडिया का डायग्राम, बहुत एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, वी नीड नॉट टू फॉलो परफेक्शन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अब द फर्स्ट थिंग वी हैव टू ड्रॉ प्लेटू ऑफ सेंट्रल पार्ट, और जो प्लेटू बनाना है ये है पहला, दिस इज मालवा प्लेटू, दिस इज बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, और ये छोटा नागपुर का छोटा सा प्लेटू। और यहां पे एक और ड्रॉ कर सकते हैं, बेतुल वाला, ठीक है। तो वी हैव नाउ सेंट्रल हाईलैंड, HL मीन्स हाईलैंड, पहला मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, थर्ड वन बघेलखंड, फोर्थ वन छोटा नागपुर, और पांचवा बेतुल, ठीक है। और वन मोर डायग्राम फॉर स्टिफ फॉल्ट इज रिक्वायर्ड हियर, this kind of series of fault found in Chota Nagpur region, that is called Part Plateau. Thereafter Ranchi Plateau, thereafter Hazaribagh, and finally Koderma Plateau comes, and just after that this is the flow of Damodar river, दामोदर रिवर, ठीक है। तो एक बगल में बॉक्स बना के ये भी बना सकते हैं, यहाँ पे स्टिफ फॉल्ट, इसका जो नेमिंग होगा स्टिफ फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, CNP। तो दिस काइंड ऑफ यूनिक feature is characteristics of this region। चलिए अब चले हम लोग, सीधा चलते हैं हम। सर पहला वाला कौन सा नेम सर? पहला मालवा प्लेटू, द फर्स्ट वन इज नहीं मालवा। नहीं सर, वो इधर सर वो जो पार्ट में जो पार्ट, इसका नाम ही है पार्ट। एक्चुअली दिस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन, पार्ट प्लेटू।
प्लेटू को ही छोटा पीटी कर दिया गया है। तो वेस्टर्न रीजन का है प्लेट्यू है सर। नहीं नहीं, ये छोटा नागपुर का है, यहाँ पे है पार्ट सर प्लेटू। ये हाँ, ऐसे ऐसे बना हुआ है ये, मतलब इसका जो सही पिक्चर अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस रीजन इज पार्ट प्लेटू, इट इज क्वाइट एलिवेटेड। देयर आफ्टर दिस सराउंडिंग करता है रांची प्लेटू, और देयर आफ्टर दिस काइंड ऑफ हजारीबाग प्लेटू, और उसके बाद फिर कोडरमा प्लेटू आता है, और इन बिटवीन दिस दामोदर रिवर फ्लोज, ये बीच से निकलता है कुछ ऐसे स्टेप बना हुआ है, और द डायरेक्शन ऑफ स्टेप इज क्वाइट दिस काइंड। और in entire world this is the unique example of step fault. Nowhere such kind of step has occurred, और अगर हुआ भी होगा तो we don't have information about that. ठीक है, चलिए। सर वो फॉल्ट का एक पिक्चर दिखाएंगे सर? हाँ दिखा देते, पहले ये बना लो, ओके। बना लो इसको, क्योंकि ये पेज जो है वो दोबारा आएगा नहीं फिर, क्योंकि एज यू नो इन पावर पॉइंट ब्लैक एंड वाइट पेज is just provided to show this kind of diagram or map, make diagram or map, परमानेंट नहीं होता है ये, इसको जैसे ही इधर उधर करेंगे गायब हो जाएगा। देखो प्लेटू में भी अरेंज करने के लिए आता है कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया और डेक्कन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, और all such plateau have different feature। ठीक है, बन गया, जैसे ही बन गया पिंग करो, चले आगे। डन सर। हो गया, डन। चलो बहुत अच्छा, चलते हैं आगे। अब आओ, अब हम लोग चलेंगे यहां से। हाँ अब आते हैं, हाँ एक फोटो देखना था ना आपको, जो फॉल्ट का पिक्चर है वो एक्चुअली ऐसा है। दिस इज सिंपल फॉल्ट वेयर middle part of land gets subsided and in between two mountain range this kind of depression founds। तो ये सिंपल फॉल्ट है, और एक्चुअली दिस काइंड ऑफ फॉल्ट इज इन बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, क्लियर हो रहा होगा। ओके सर। अब आते हैं, वहां क्या हुआ है कि इस तरीके से स्टेप बन गया है, प्रॉपर स्टेप बना हुआ है इस तरीके से। अब आते हैं हम लोग दक्कन प्लेटू, यहां से भी बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, सो वी शुड कवर दिस दक्कन प्लेटू। ठीक है, हेडिंग दीजिए दक्कन प्लेटू, और इसके बारे में कुछ करते हैं। तो जैसा आपने फ्लो चार्ट बनाया था, एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक है। चलो आते हैं दक्कन प्लेटू की ओर। और हाँ, किसी ने कुछ पूछा है? ठीक है, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सुनील, यू आर न्यू, सो दैट इट्स माय ड्यूटी टू आस्क योर व्यू। It's okay. It's okay. Actually, you have to present the whole idea in your mains examination so that it will not only make you perfect, क्योंकि जैसे जैसे लिखते चले जाएंगे राइटिंग का एक स्किल भी डेवलप होता है। प्रिंटेड मैप से बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। अब जी। और हाँ, मैप बनाने से भी थोड़ा सा ओपन होता है हाथ पैर, हाथ खुलता है, और इवन बहुत सारे सेक्शन पे बनाना है। अब आओ डेक्कन प्लेटू में, एज यू रिमेम्बर
we have classified Deccan Plateau into 3 different group of landform. The first one was low hills. याद है सबको जो बनाए थे हम लोग? Low hills Yes, interior reflective and basin. and plateau, and third one is basin. तो यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहला लो हिल्स. तो लिखिए डक्कन प्लेटू, द फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डक्कन प्लेटू, और पहला लाइन लिखेंगे इट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट लो हिल्स, प्लेटू एंड बेसिन. इट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट low hills, plateau and basin, which are as under. और सबसे पहला लो हिल्स ए आएगा या 1 लो हिल्स. और इन लो हिल्स फर्स्ट पॉइंट वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट स्लैश सहयाद्री, सहयाद्री, वेस्टर्न घाट स्लैश सहयाद्री. ठीक है. और यहां पे लिखेंगे हम लोग जो पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज a coastal, it is a coastal range of Deccan Plateau. It is a coastal range of Deccan Plateau, runs from Tapi River to Kanyakumari. Kanyakumari in about 1600 kilometer. In about 1600 kilometer. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे broadly it may be divided into following 3 part. Broadly it may be divided into following 3 part. ठीक है. यहां से ये तीनों पार्ट बनेगा. द फर्स्ट पार्ट इज नॉर्दर्न सह्याद्री, नॉर्दर्न सह्याद्री. अब in this part we have to write first point extension. It extends from Tapi to 16 degree latitude in bracket Goa. 16 degree north latitude and latitude. It runs from Tapi to 16 degree north latitude. सेकेंड पॉइंट इसका बनाएंगे. सेकेंड पॉइंट it is mainly composed of basaltic rock, rock. ठीक है. थर्ड पॉइंट इसका दीजिए. Sir, please repeat the second point again. It is composed of mainly basaltic rock. Yeah, basaltic rock mainly. It is composed of basaltic rock mainly.
ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट किससे बना है, तो यू कैन को रिलेट इट विथ दिस ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल से इसको बसाल्टिक बना लेना है। अब आइए इसमें द हाईएस्ट पिक ऑफ दिस पार्ट या दिस रीजन, this region, the highest peak of this region is Kal Subai. Kal Subai, located near Nasik. Near Nasik. Nasik. और इसी में कंटिन्यू करिए। गोदावरी रिवर rises from here. गोदावरी रिवर rises from here. ठीक है, सेकेंड पॉइंट करिए। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर is another highest peak from where Krishna, river Krishna originates. Mahabaleshwar is another highest peak from where Krishna, river Krishna originates. थर्ड पॉइंट करेंगे, वीवीआई है थर्ड पॉइंट। जो भी देखो, ये पूरा टॉपिक खाली फैक्ट से भरा हुआ है, लेकिन अगर ऑर्डरली मैनर में पढ़ें इसको तो वी विल इजीली मेमोराइज ऑल सच फैक्ट। अब आते हैं, थर्ड पॉइंट करिए। फॉलोइंग टू passes आर इन दिस पार्ट। द फर्स्ट वन, नाम लिखना है, सेपरेट नाम दीजिए, थाल घाट। थाल घाट पास, और डैश दे के लिखिए, कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक स्लैश नागपुर। कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक स्लैश नागपुर। अब नागपुर यहां क्यों आया, ध्यान ये रखना है कि दिस इज मुंबई, मुंबई। ठीक है, मुंबई। अब दिस इज योर थाल घाट। तो इफ यू वांट टू travel from Mumbai to Nagpur, Nagpur is here, then we should first, we have to go first Nasik, and thereafter have to take NH6। ये पहले NH6 था, अब इसको बदल दिया गया है NH6, और इट इज कनेक्टेड विथ नागपुर, तो ऐसे जाना पड़ेगा। अगला करिए, भोर घाट पास। भोर घाट पास, तो 4 पास आएंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। 4 ही पास हैं इसमें, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, लास्ट में सेनकोट्टा आएगा, भोर घाट। और इसमें कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, नीचे है ये, मुंबई टू पुणे। तो बी से भोर घाट, और बी के स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो वी विल इजीली फाउंड पुणे। कुछ ऐसे अगर कर ले तो बी से पी बन जाएगा, मुंबई टू पुणे, भोर घाट पुणे। चलो अब आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट करें। दिस इज आवर नॉर्दर्न सह्याद्री। इट इज वेरी स्टिप एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल, पूरा एकदम खरा पर्वत दिखाई पड़ता है। यही इस तरह से इसका स्ट्रेच दिखाई पड़ रहा था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस।
और ये हमारा थालघाट गैप है। थालघाट गैप से इस तरह से मुंबई नासिक का ट्रेन जा रहा है उसी गैप में, और ये भोरघाट वाला है। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। आगे लिखिए मिडिल सह्याद्री और इंटरमीडिएट। मिडिल सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री, सह्याद्री, और यहां पे कर लीजिए मिडिल सह्याद्री। इट रन्स फ्रॉम गोवा टू नीलगिरी हिल्स। इट रन्स फ्रॉम गोवा टू नीलगिरी हिल्स। हिल्स। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनेटिक रॉक। It is mainly composed of granitic rock and hence rich in iron ore, and rich in iron ore. It is mainly composed of granitic rock and hence rich in iron ore. सेकेंड पॉइंट करिए, यही लाइन करना है, लोकेटेड ऑन बाबा बूदन हिल्स। बाबा, इसका नाम बहुत याद रखना, बाबा बूदन, बाबा बूदन हिल्स। इसके बारे में कहानी और बताएंगे इंडस्ट्री वाले में। लोकेटेड ऑन बाबा बूदन हिल्स, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पिक, कर्नाटक। कुद्रेमुख पिक, KUDERE, KUDRE, कुद्रे मुख पिक is the highest peak of this region and famous for हेमेटाइट। नाम दो तो अच्छा है, नहीं दो तो भी अच्छा है। हेमेटाइट आयरन ओर, हेमेटाइट आयरन ओर। Actually, hematite, magnetite, siderite are kind of iron ore. Among them, hematite is considered as the best quality of iron ore. तो यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला लोहा मिलता है, हेमेटाइट आयरन ओर। ठीक है, नाउ कम्स टू अब इसी में एक और पार्ट जोड़ दो, नीलगिरी माउंटेन। इसी में जोड़ देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, साउथ को बाद में लिखेंगे। नीलगिरी, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नीलगिरी माउंटेन, माउंटेन is basically a mountain knot। माउंटेन नॉट, नॉट मतलब गांठ, और ये BVI पॉइंट, वेयर ईस्टर्न घाट मीट्स विथ वेस्टर्न घाट। Nilgiri mountain is basically a mountain knot where eastern ghat meets with western ghat। पहला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट करेंगे, दुद्दा बेटा, दुद्दा बेटा दिख रहा होगा, DODABETTA, डबल डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग में, डुड्डा बेटा। तो डुड्डा बेटा, बेटा बेटा इन ब्रैकेट 2637 VBI हाइट इसका है, 2637 पूछा गया हाइट। डुड्डा बेटा
2637 meter is the highest peak of Nilgiri and also it is the second highest peak of entire South India. Dodda Betta is the highest peak of Nilgiri mountain and also the second highest peak of entire North India, comma, located in Tamil Nadu. ठीक है, एक और पॉइंट करिएगा. A native tribe named Toda, Toda, Toda. A native tribe named Toda lives here and follow a unique buffalo culture. This is Toda tribe, and the picture is showing how they are following buffalo culture. ठीक है, अब आइए साउदर्न सह्याद्री. और नेक्स्ट पॉइंट करेंगे साउदर्न सह्याद्री. छूट तो नहीं रहा है किसी का? अच्छा, लिखने के नाम पे कुछ लोग इधर उधर साइड ले लिए, छुट्टी. भाई लिखेंगे नहीं तो पेपर तैयार नहीं हो पाएगा. केवल बोल बोल के मैं तो 5 ही मिनट में पूरा पढ़ा के निकल जाऊंगा, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू राइट योर मेंस एग्जाम. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं. जहां पे कम फैक्ट है वहां पे कम लिखना है. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना लिखने में? नो सर. हाँ, कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, तो जिनको भी दिक्कत आ रही हो दे कैन रेज हैंड और आस्क मी. तो नोट्स का देखो चक्कर है, नोट्स तो होता ही है, लेकिन नोट्स कॉपी का रहेगा तो एक बार में चीजें याद हो जाएंगी. और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, अपने कॉपी को कभी, जैसे बन रहा है पूरा नोट्स, स्पेस छोड़ते हुए चलना है. जहां भी आ गया, जैसे अब हमने पेनिनसुलर इंडिया, सपोज वी हैव कंप्लीटेड पेनिनसुलर इंडिया, देन I suggest you leave some blank pages. About a half page should be leave vacant, या उसको blank छोड़ दो, leave blank to note topic related with current. कुछ current में अगर कोई issue बन रहा है, then you should update your note, और ये अपडेशन तभी होगा when you have blank space. ठीक है. Now come to the next point, that is Southern Sahyadri. And in this segment, right, Southern Sahyadri, the first point, following are the main features of this region. Followings are the main feature of this region. The first point is Palghat gap or pass. Palghat gap or pass. और यहां लिखिए, it lies between Palghat gap
a pass. It lies between Nilgiri and Annamalai mountain. Palghat Pass lies between Nilgiri and Annamalai. Annamalai mountain. फुल स्टॉप. और एक और पॉइंट लिखेंगे. It provide route from Kozhikode ब्रैकेट में केरला टू कोयम्बटूर तमिलनाडु. मतलब के को के से ही कनेक्ट करता है. स्पेलिंग गलत कर लें तो इट प्रोवाइड रूट फ्रॉम कोझिकोड टू कोयम्बटूर. ठीक है. अगला आइए तमिलनाडु. कोयम्बटूर यहाँ पे है. यहाँ पे ये कोयम्बटूर यहाँ पे है कुछ ऐसा. और कोझिकोड यहाँ पे है. कोझिकोड कोयम्बटूर. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे. अब आइए अन्नामलाई माउंटेन. सेकेंड पार्ट वुड बी अन्नामलाई माउंटेन. अन्नामलाई माउंटेन. और यहां पे करेंगे अन्नामलाई माउंटेन. इट लाइज on the boundary between Kerala and Tamil Nadu. It lies on the boundary between Kerala and Tamil Nadu. ठीक है. अनायमुडी याद रखना है. अनायमुडी often called Elephant Mountain. Anaimudi often called Elephant Mountain is the highest peak of ब्रैकेट में लिखिए 2695 is the highest peak of this range, and also it is the highest peak of South India. ठीक है. पेरियार यहीं पे है. पेरियार जो हमारा दिखाई पड़ता है नेशनल पार्क 2695. ठीक है. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट करना है हमें. दैट इज यहां पे है. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग कार्डमम हिल्स. थर्ड पॉइंट है कार्डमम हिल्स. कुछ ऐसे कार्डमम इलायची पहाड़ी उसको हिंदी में कहा जाता है. कार्डमम हिल्स इज द. सर वो जो पालघाट पास का नेक्स्ट पॉइंट है क्या? पालघाट के बाद अन्नामलाई लिखे. अन्नामलाई के बाद जी. अब नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं. ओके. पालघाट कार्डमम हिल्स is the southern extension of Annamalai and famous for cardamom cultivation. ठीक है. ये भी वहीं पे है केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही दिखाई पड़ता है. हाफ पार्ट ऑफ दिस माउंटेन इज स्प्रेडेड इन केरला एंड रिमेनिंग पार्ट इज इन तमिलनाडु. ठीक है. कार्डमम हिल is the southern extension of Annamalai and famous for cardamom cultivation. अब नेक्स्ट इसका आएगा सेनकोट्टा पास.
और इसके बारे में भी लिखना है थोड़ा सा। देखो सेनकोट्टा पास और नगर कोयल हिल्स, यू विल नॉट फाइंड प्रोबेबली इन लोकल बुक्स, और इवन बहुत सारे बुक्स में इसको आप नहीं पाओगे ये कहाँ है लोकेटेड, बट यू विल फाइंड दिस पार्ट ऑफ माउंटेन इन द बुक पब्लिश्ड बाय तमिलनाडु का जो ज्योग्राफी का किताब आता है तमिलनाडु बोर्ड का, उसमें मिलेगा। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो वी हैव टू नोट दिस ऑल्सो। सेनकोट्टा पास, और बस एक ही पॉइंट करेंगे, सेनकोट्टा पास located between Cardamom Hills, located between Cardamom Hills and Nagar Koyal Hills, यही है नगर कोयल, near Cape Camorian, a small detached part of mountain actually. Nagar Koyal is nothing more than a small mound of rocks, छोटा सा टीला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो located between Cardamom Hills and Nagar Koyal Hills, comma, it provide a route to connect Thiruvananthapuram, capital of Kerala, with to Tuticorin, तमिलनाडु। इतना बड़ा नाम लिख दिए हैं राजधानी का, काउंट करके देखो तो 16 to 17 वर्ड्स आ रहे हैं। थिरुवनंतपुरम, छोटा नाम लिख देते हैं, केरला टू तूतीकोरन, तमिलनाडु। ठीक है, अब सबसे लास्ट में करेंगे, एट लास्ट, नागर कोयल हिल्स, नागर कोयल हिल्स। और देखो यहां पहले इसको लिख लो, फिर एक कंफ्यूजन दूर करवाते हैं। नागर कोयल हिल्स, इट इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ सह्याद्री और स्लैश में इंडिया, located near Kanyakumari. It is the southernmost range located near Kanyakumari. अब देखो क्वेश्चन, द कंफ्यूजन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम नागर कोयल इज नॉट गिवन बाय योर एग्जामिनर, ये नागर कोयल देता ही नहीं है। इन दैट केस, अगर इफ नागर कोयल इज नॉट इन योर ऑप्शन, देन यू शुड opt Cardamom Hills as the southernmost peak of range of India। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब ये तो हमारा वेस्टर्न घाट का हो गया, ये पूरा यहां से बनाए हैं हम लोग। और अगेन वी हैव टू ड्रॉ और राइट सम पॉइंट अबाउट ईस्टर्न घाट। एक छोटा सा पार्ट ईस्टर्न घाट कर लीजिए, देयर आफ्टर वी विल मेक अ डायग्राम दैट विल रिप्रेजेंट द होल एक्सटेंशन ऑफ लो हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ईस्टर्न घाट, घाट। और एक पॉइंट बस ईस्टर्न घाट में पहला करेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न घाट, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न घाट, Eastern Ghat is irregular, series of mountain, irregular series of mountain, ठीक है। सेकेंड पॉइंट करेंगे, देखो यहां पे फिर से एक कंफ्यूजन आएगा
अभी दोनों कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखो, जो कुछ नए सोर्सेस, इवन विकिपीडिया सेज दैट जिंदागाड़ा is the highest peak of this eastern region, while our traditional book says that Mahendragiri, located in Orissa, is the highest peak of this eastern coastal eastern range. So it depends on question. If they would give you Jindagada, then you have to opt Jindagada as a highest peak. If Jindagada is not there, then you have to सेलेक्ट महेंद्रगिरी एज अ हाईएस्ट पिक। तो यहाँ कंफ्यूजन को दूर करके चलना है, ठीक है। तो पॉइंट कर लीजिए, जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन ऑकर्स ऑफन। लिख लीजिए जिंदा गाड़ा। हाँ, किसी ने कुछ पूछा है जिंदा गाड़ा? So what if both हिंदी the में पूछ लो, कोई options दिक्कत नहीं are- बेटा, हिंदी में पूछ लो। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो तब जिंदा गाड़ा, तब जिंदा गाड़ा। अगर ऑप्शन में जिंदा गाड़ा आ गया तो जिंदा गाड़ा वुड बी द करेक्ट आंसर, और अगर जिंदा गाड़ा नहीं है देन योर आंसर शुड बी महेंद्रगिरी। चलिए इसको खत्म करें, पहले लिखिए। आज ज्यादा लिखाई हो गई, बोर तो नहीं हो गए? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में लिखना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मेरे प्रीवियस क्लासेस में जो भी रहे हैं प्रीवियस, उसमें आइए लिखिए ईस्टर्न घाट। और दूसरा पॉइंट करेंगे इसका जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा, ZINDAGADA, जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा पिक 1690 मीटर। जिंदा गाड़ा पिक लोकेटेड नियर अराकू वैली। अराकू वैली हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ जो नक्सल है उसके कारण ये चर्चा में रहता है। जिंदा गाड़ा पिक 1690 मीटर लोकेटेड नियर अराकू वैली। अराकू वैली, लड़ाकू से अराकू याद रख लेंगे। अराकू वैली, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज regarded as highest peak of eastern घाट। ईस्टर्न घाट यहीं पे कर लीजिए सेकेंड पॉइंट में। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्र बाहुबली से महेंद्रगिरी 1501 मीटर located in Orissa is the second highest peak of this range. ठीक है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर located in Orissa is the second highest peak of this range. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, इट इज कॉल्ड कुडप्पा हिल। कुडप्पा हिल, यहां पे कुडप्पा हिल इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हिल्स इन साउथ। ठीक है, ईस्टर्न घाट। अभी इसके जो पूरे नाम आ रहे हैं, जवादी, सीवेरॉय, नल्ला मलाई, एर्रा मलाई, इनको हम लोगों को अब एक लिस्ट दे देंगे, उसी से काम खत्म हो जाएगा। एर्रा मलाई और जवादी, सीवेरॉय, ये सारी चीजें आएंगी। वी हैव टू मेक अ डायग्राम फॉर दैट, इट विल मेक बर्डन फॉर अस इन फॉर्म ऑफ नोट। ये हमारा इसका जो महेंद्रगिरी पर्वत है उसका ये व्यू है, महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, ऊपर से देखने पे ऐसा ही दिखता है। अब आइए दूसरा पॉइंट करेंगे।
लो हिल्स का ये पूरा पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट आएगा प्लेटू ऑफ प्लेटू ऑफ प्लेटू ऑफ नहीं, प्लेटू प्लेटू और स्लैश देकर डिक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू। और यहां पे बस एक पॉइंट करेंगे करेंगे इट कैन बी it can be divided into following सब डिवीजन। और नीचे सबके पार्ट कर लेंगे। पहला है प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, ब्रैकेट में प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र इन ब्रैकेट ब्लैक सॉइल, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेटू ऑफ कर्नाटका, रेन शैडो रीजन, रीजन प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश एपी, ब्रैकेट में comprises plateau of Telangana and plateau of Rayalaseema. Plateau of Telangana and plateau of this part is called Rayalaseema. Plateau of Telangana, plateau of Rayalaseema. And last part is plateau of Dakkan. दंडकारण्य प्लेटू और स्लैश बस्तर प्लेटू, तो प्लेटो ऑफ आंध्र प्रदेश के बाद क्या बोले? रायलसीमा। उसके बाद बताया प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, दंडाकारण्य और स्लैश देकर बस्तर प्लेटू। ब्रैकेट में कर दीजिए हाईएस्ट पिक बैला डीला आयरन ओर रीजन, हाईएस्ट पिक बैला डीला आयरन ओर रीजन, ठीक है। और सबसे लास्ट का पॉइंट करेंगे हम लोग, बैलाडीला यहीं पे है दंडकारण्य, और दंडकारण्य ही ये पूरा दंडकारण्य का रीजन है। और यहीं पे नक्सलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा अभी प्रीडोमिनेंट है, और ड्यू टू दिस काइंड ऑफ नक्सल एक्टिविटीज ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज अफेक्टेड। तो इंडस्ट्री तो खैर वहाँ नहीं होगा क्योंकि बहुत खराब टेरेन है। आइए आगे लास्ट पॉइंट करिए, प्लेन ऑफ दक्कन, दैट इज प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, और यहां पे लिख लेंगे प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें लिखिए इट इज एन एक्सटेंसिव प्लेन, of alluvium brought by Mahanadi and its tributaries,
ठीक है। सिंस since since being being since being very fertile since being very fertile, it is called rice bowl of India. Since being very fertile, it is called rice bowl of India. Rice bowl of India. ठीक है। Now we have to show the entire aspects what we have insert here. कुछ ऐसे यहाँ पे we can make a diagram. ये बहुत आसान डायग्राम है. Hopefully you can make this diagram with this picture. How Deccan Plateau is divided into different part is depicted here. आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो. अगर दिक्कत आएगी तो I can make a fresh diagram for your पहले इंडिया का एक बना लेना है. From Tapi to this part कन्याकुमारी बन जाएगा. Yes, sir. कन्याकुमारी और बन जाएगा. फिर एक मोटा लाइन ड्रॉ करना है इधर से, दैट इज आवर सह्याद्री. एंड उसके बाद ये जो है पैचेस ड्रॉ करने होंगे एंड दिस विल रिप्रेजेंट. पूरा यहां तक ले आओ, आगे थोड़ा और खींच देते हैं आप. दिस पैच इज एक्चुअली शोइंग ईस्टर्न घाट, कुछ ऐसे. और देयर आफ्टर यू कैन make a subdivision of this entire part. Plateau of Maharashtra, this part of Maharashtra is called Vidarbha. ठीक है, विदर्भा. तो नागपुर जो है विदर्भ में ही है, विदर्भा ये पूरा पार्ट जो है. और इट इज क्वाइट सेमी एरिड. प्लेटू ऑफ कर्नाटका इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटू ऑफ मैसूर, और दिस रीजन इज सेमी एरिड. And Andhra Pradesh is divided into two parts, plateau of Telangana and plateau of Rayalaseema. And plateau of Dandakaranya lies in Chhattisgarh. Dandakaranya और बस्तर प्लेटू. जैसे ही हो जाए बताओ. कुछ और बनाना है अभी? जितना ज्यादा बाइफर्गेशन मैप में होगा, नोट्स एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी इन दैट पोजीशन. और अभी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, तो जो भी प्रीवियस क्लासेस मेरे रहे उसमें जितने स्टूडेंट आ रहे हैं अभी भी कॉल आते हैं कि सर ये क्वेश्चन वहाँ आया, ये क्वेश्चन वहाँ आया. तो एक्चुअली इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं. यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास नोट. ठीक है, हो गया ड्रॉ. Done, sir. चलो, हो गया सबका.
एक और डायग्राम वी हैव टू मेक अनदर डायग्राम फॉर दिस सेगमेंट इज, ये डायग्राम हमें बनाना है और कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो माउंटेन्स का है ये एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, सो आई हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, या इसको छोड़ भी सकते हो, सॉरी वाइट, इसको बनाना है। तो वो तो एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन था, अब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का दिखाना है हमें। सो इन दैट केस दिस पार्ट इज नॉर्दर्न सह्याद्री, जहां नॉर्दर्न सह्याद्री, इसमें खाली माउंटेन दिखाएंगे, नॉर्दर्न सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री, देयर आफ्टर बाबा बुदन हिल्स एंड नीलगिरी, ठीक है। ये उसके बाद अन्नामलाई, फिर कार्डमम, एंड देयर आफ्टर नगर कोयल। ये नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, कार्डमम, और ये नगर कोयल, ठीक है। और यहाँ पे वी कैन शो द हाईएस्ट पिक, तो इधर हमारा रेड वाला जो बन रहा है दिस इज महाबलेश्वर, और तो महाबलेश्वर था, महाबलेश्वर, और ये था सतमाला, सतमाला ये तो नाम था, सतमाला हिल्स, नासिक। और यहाँ पे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये माउंटेन पिक, नीलगिरी का कौन सा हुआ नाम, दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा। और यहाँ पे फिर अनायमुडी, सतमुलाई और कलसुबाई, सॉरी कलसुबाई था, कलसुबाई पढ़े थे ना, कलसुबाई, कलसुबाई, कालसुबाई, कालसुबाई, ठीक है। और इसके बाद ड्रॉ करना है कुछ इसमें passes, we can also draw passes, passes is represented by this kind of symbol, इस तरीके से बनाया जाता है, कहीं भी पास बनाएंगे तो ऐसे दिखाना है। तो ये passes हैं, that is ऊपर वाला है थाल घाट, उसके नीचे वाले में फिर ऐसे यहाँ पे छोटा सा बना लेंगे, that is भोर घाट, फिर यहाँ पे एक पास बनता है, इसका नाम है, क्या नाम है, पाल घाट। और सबसे लास्ट में यहाँ पे एक पास बनेगा जिसका नाम होगा सेनकोट्टा, सेनकोटा या सेनकोट्टा। तो दिस इज द माइन्यूट representation of this part. Now we have to make some mountain range of eastern घाट। तो ईस्टर्न घाट में जो सबसे पहले बनाना है, यहाँ पे बनाइएगा एक अन्नामलाई के पास, ये जो बनाना है इसका नाम है पालिनी। अब नाम दे दें, अब नंबर देंगे सब, फिर उसके बाद 1
2 3 4 5, फिर यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह। तो 1 इज एक्चुअली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 1 इज एक्चुअली पालिनी हिल्स, पालिनी हिल्स। 2 जवादी। 3 सीबे रॉय, सीबे और रॉय। 4 नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल्स। और 5 इर्रा मल्ला, इर्रा मर्रा हिल्स। नल्ला इर्रा, ये है इर्रा, ये नल्ला, ये हो गया 3 नंबर सीबे रॉय, जवादी और पालिनी। और दिस इज महेंद्रगिरी, महेंद्र गिरी। और दिस इज जिंदा गाढ़ा, जिंदा गाढ़ा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन, कुछ याद हुआ या भूल जाएंगे सब? दूधा बेटा किसका हाईएस्ट पिक है और अन्नामलाई अन्नामुडी किसका हाईएस्ट पिक है, इसे पूछा जाता है। जैसे ही हो जाए वैसे ही बता दो। ड्रॉ कर लिए, आसान था, यस सर। हो गया। चलो, तो अब ये जो है हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट राइट अबाउट जो हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोस्टल पार्ट है और आइलैंड है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये दोनों खत्म हो जाएगा, और वी कैन देयर आफ्टर स्टार्ट आवर सेगमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, और क्लाइमेट उसके बाद आएगा। तो क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा और इधर उधर घूमेंगे, और क्लाइमेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो थोड़ा उसको लेट से बर्डन लेंगे, आराम से कवर करेंगे उसको। क्लाइमेट इज क्वाइट heavy topic for particularly for new student who is just started reading geography, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे इंटरटेनिंग करते हुए आगे चलेंगे। कोई डाउट्स, क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? सब ठीक है सब? चलो, तो इन दिस वे आई कैन से कि आज का क्लास खत्म करते हैं, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड मोर अबाउट Indian geography. Good night, all of you.